Hello and very good morning everyone. As you all know, today I am going to continue chapter number 17, the Governor and State Council of Ministers. In our last class we had already discussed about the governor and the power and functions of the governor. In today's class I am going to continue with the state cabinet, then we will cover the power and functions of the Council of Ministers also. The State Cabinet. You have studied about the election of the members of Vidhan Sabha. You have also studied that for the assembly election, the whole state is divided into constituencies. According to the constitution, a council of ministers is constituted to aid and assist the governor. The leader of this council will be the chief minister. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने विधानसभा इलेक्शन कैसे होते हैं इसके बारे में स्टडी कर लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि विधानसभा इलेक्शन के लिए पूरी स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे गवर्नर को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर होते हैं. It is given in our constitution that the leader of the majority party in the state assembly is appointed the chief minister. Sometimes two or more parties combine and elect their leader, but they have to prove their majority in the house. The chief minister is appointed by the governor. On the advice of the chief minister, he appoints the other ministers. The governor allocates the portfolios to the minister on the advice of chief minister. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी या जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे उस पार्टी का जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होगा. कई बार हमने ये भी देखा है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर अपने लीडर को इलेक्ट करती हैं, लेकिन उनको अपनी मेजॉरिटी जो है वो हाउस में प्रूव करनी पड़ती है. चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर अदर मिनिस्टर्स को भी, मतलब बाकी कोई जो स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं. उसके बाद में चीफ मिनिस्टर की सलाह लेकर गवर्नर सारे मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो अलॉट करते हैं, मतलब कि सबको उनके डिपार्टमेंट्स अलॉट कर देते हैं. द 4 रैंक्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर. अब मिनिस्टर की 4 रैंक्स होती हैं, ये रैंक वाइज मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सेकंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, थर्ड डिप्टी मिनिस्टर होते हैं और फोर्थ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं. To be a member of Council of Ministers, a person must be a member of State Assembly. If he is not a member at the time of appointment, then he should become a member of either house of the State Assembly within a period of 6 months. Now, Council of Minister या मिनिस्टर बनने के लिए आपको अपने स्टेट के विधानमंडल के सदस्य होना ज़रूरी है. और अगर आपका जब अपॉइंटमेंट हुआ है, जब आप मिनिस्टर बने हैं, तब आपके पास में सदस्यता नहीं है, तो आपको 6 मंथ्स मिलते हैं कि 6 मंथ्स के अंदर आप किसी भी हाउस के अपने स्टेट असेंबली के किसी भी हाउस के मेंबर बन सकते हैं 6 मंथ्स के अंदर. Powers and function of the Council of Ministers. The main function of Council of Ministers is to execute the laws made by the Vidhan Sabha. It is the Council of Ministers which decides the policies of the government and advises the governor in the matter of administration. They are the real executive of the state. नाउ लेट्स सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या पावर और फंक्शंस होते हैं, मतलब बेसिकली इनके क्या काम रहते हैं और क्या शक्तियाँ रहती हैं. तो इनका मेन काम ये रहता है कि विधानसभा द्वारा जो भी कानून बनाया गया है तो उसको प्रॉपरली स्टेट में एग्जीक्यूट करें, उसको लागू करें. इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह भी यही लोग डिसाइड करते हैं और उसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो स्टेट के जितने भी काम रहते हैं बेसिकली ये लोग ही चलाते हैं और ये लोग एक्चुअली रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के, मतलब कि गवर्नर ज़्यादा काम नहीं करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही काम करते हैं. इट्स पावर एंड फंक्शन आर एज फॉलोज. और इसके पावर और फंक्शंस ये हैं. टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूट देम. The State Council of Ministers frames the policies for the development of the state. To execute their policies, it issues necessary orders and directives. It also keeps a watch on execution of the policies at the administration level.
अब मेन काम इनका ये रहता है कि ये पॉलिसीज़ को बनाते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उनको लागू भी करते हैं। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। उसके बाद इन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो भी ज़रूरी ऑर्डर्स होते हैं और जो भी इनके डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, इनको ये इशू करते हैं। इसके अलावा जो भी स्टेट में काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और जो भी इनकी पॉलिसीज़ चलती रहती हैं, तो उसके एग्जीक्यूशन पर ये अपनी नज़र बनाए रहते हैं और उन पर ध्यान देते हैं कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। To advise the governor, the State Council of Ministers advises the governor on the appointment of the higher post in the state. अब हमारे स्टेट में जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो बेसिकली कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। लेकिन गवर्नर किसकी सलाह पर करते हैं? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं। तो इनका एक मेन काम ये भी रहता है कि ये गवर्नर को सलाह देते हैं कि हायर पोस्ट पर किसको अपॉइंट करना है और किसको नहीं करना है। Legislative functions. The government bills are prepared by the members of the State Council of Ministers and then it is introduced in either of the house. अब एक और इम्पॉर्टेंट काम ये रहता है इनका कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नमेंट बिल बनाते हैं और फिर इसको अपने स्टेट के किसी भी हाउस में इसको प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि या तो विधानसभा में या विधान परिषद में इसको प्रेजेंट करते हैं। It is the members of the council who give information about a bill and answer questions and supplementary questions. If any bill is not passed in the Vidhan Sabha, then the entire council of ministers has to resign. अब देखिए हाउस में बिल को प्रेजेंट कर दिया। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो भी मेंबर होते हैं जो भी इस बिल को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब इस बिल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको उसका विधानसभा में आपको उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। और अगर इन एनी केस कोई बिल जो है वो पास नहीं होता है विधानसभा में, तो क्या होगा कि जो पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, पूरा जो मंत्री परिषद होगा, उन सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल फंक्शंस. For the execution of laws and policies, state legislative assembly prepares a motion, which is known as the finance bill. The finance minister introduces the bill, which the legislative assembly passes. नाउ फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब स्टेट में कोई भी लॉ या पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है कि एक मोशन या एक विधेयक तैयार करती है। इस मोशन को फाइनेंस बिल कहा जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर इस बिल को प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद में ये विधान सभा में ये पास हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।